अब उन्हीं जगहों पे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्शंस किए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस नहीं हैं वहाँ के लिए इंटरसेप्टर्स खर्च नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी वजह से अभी यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम्स में अभी मिसाइल्स की कमी पाई जा रही है। तो अब यहाँ इसराइल की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि वहां पर ही एयर डिफेंस सिस्टम को यूज किया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली, या डिफेंस फोर्सेस की जो लोकेशंस हैं उनको बचाने के लिए, या जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या बड़े बड़े एरियाज हैं, खासतौर से टेल अवीव हो या हाइफा हो या जेरूसलम हो, जो वहां की इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उन्हीं के लिए इंटरसेप्टर्स भेजे जाएंगे। और जो बाकी ओपन एरियाज में या फिर ऐसी जगहों पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मिसाइल वहां की ओर जाएंगे, उनको रोकने की कोशिश आप। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या स्थिति है यहाँ पर इस समय यरूशलेम की, और आपकी मौजूदगी कहाँ है इस वक्त, और क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, हम इस वक्त सेंट्रल इसराइल में हैं और हम यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स किए ईरान ने, और ईरान पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं इस्राएली फोर्सेज और यूएस फोर्सेज की तरफ से। जिस तरीके से वहां पे काफी सारे पुल जो है वो उड़ा दिए गए, और उसके अलावा मेडिकल सेंटर्स पे जो है हमले किए गए। एक कैंसर सेंटर है वहां पे, उस पे हमला किया गया, और यूएस ने साफ कर दिया है कि वो लगातार हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उनको स्टोन एज में लेके जाएंगे, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से दिफा करेंगे ईरान के फोर्सेस। और ईरान ने भी अब बताया जा रहा है कि एक लिस्ट जारी की है कि कहाँ कहाँ वो पुल उड़ाएंगे। और अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इर्द गिर्द जब आप देखेंगे तो अभी हालांकि यहाँ पे पिछले 1-2 घंटे से कोई सायरन नहीं बजी, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभी जो है इजी अनईजी काम जरूर है। और अभी खास तौर से अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो टेंशन लगातार है, और काफी जगहों पे नुकसान हुआ है। हम एक स्पॉट पे अभी जा रहे हैं, तो वहां पे भी मिसाइल अटैक की वजह से नुकसान हुआ है। तो दोनों तरफ से जो है अभी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। लेबनान में भी लगातार इस्राएली फोर्सेस जो है एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और हिजबुल्लाह भी लगातार वापस जवाब दे रहा है। और अभी तक इस्राएली फोर्सेस के 10 लोग मारे गए हैं, और 40 से ज्यादा इस्राएली फोर्सेस जो है वो जख्मी हुए हैं लेबनान के अंदर, जहां पर ग्राउंड पे है इस्राएली ट्रूप्स। रिफत, 35 दिन हो चुके हैं युद्ध को, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बार बार आप तस्वीरें दिखाते हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी ये युद्ध जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है जी। मैं एक हाईवे पे हूँ, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन अभी अगर सायरन बजेगी तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा छा जाएगा। अब ऐसा लगता है कि चूंकि पहले जो 2-3 हफ्ते थे तो सड़कों पे कोई नहीं चलता था, कोई काम नहीं हो पाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं जितना ज्यादा ये लंबा खींच रहा है, लोग काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो ही सायरन बजती है तो लोग फौरन जो है बंकरों में जाते हैं। तो फिलहाल हम यही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अटैक्स का सिलसिला है वो जारी है। अभी हालात टोटल भी ठीक नहीं हुए हैं, और यहाँ लेबनान में भी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। इसराइल में भी काफी नुकसान हुआ है, लगातार अटैक्स हो रहे हैं, और ईरान में भी यूएस फोर्सेस और इस्राएली फोर्सेस लगातार हमले कर रहे हैं। रिफत, वहां पे जो स्थानिक लोग हैं, क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या उनकी समस्याएं हैं? क्या चाहते हैं वो इस समय? 35 दिन हो चुके इस पूरे वॉर को, क्या चाहते हैं कि शांति आ जाए दोबारा लौटकर? देखिए, जितना लंबा खींचेगा ये युद्ध तो उतना परेशानी तो हर किसी को है, चाहे वो ईरान में हो, लेबनान में हो या फिर इसराइल में हो, क्योंकि आम जिंदगी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। सरकारी दफ्तर लगातार बंद है, एयरपोर्ट पे पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं फ्लाइट्स, और उसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो लगातार बंद हैं। और लेबनान की अगर हम बात करें, 12 लाख से ज्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। वहां पर भी पूरी तरह से जो है साउथ लेबनान तबाह कर चुका है, इस्राएली फोर्सेस जो है तबाह कर चुके हैं, और इस्राएली फोर्सेस की प्रेजेंस पूरे साउथ लेबनान में है। और वहां पर लगातार जो है उनका दावा है इस्राएली फोर्सेस का कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसमें काफी सारे सिविलियन भी मारे गए हैं। 1300 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं, वहां पे उनकी मौत हो चुकी है, हजारों लोग जो है वो घायल हुए हैं। और खासतौर से जो लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, वो एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनती जा रही है लेबनान में। और इसराइल में भी करीब 10,000 लोग जो हैं अभी तक बेघर हुए हैं, जहां जहां पे भी अटैक्स हुए हैं, और करीब 7,000 लोग जो हैं अभी तक यहाँ पे घायल हुए हैं। हालांकि यहाँ पे ज्यादा मृत्यु नहीं हुई है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे फौरन लोग जो है बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं।
रिफत, आप बार बार ये बताते हैं कि मतलब आपने जो आपकी रिपोर्ट बताई थी उसमें आपने बताया था कि मिसाइलें अब कहीं ना कहीं कम पड़ने लगी हैं। तो जो क्वांटिटी है मिसाइल्स की, आप कह रहे हैं कि वो कम है, उसका क्या मतलब समझे? देखिए, जब एक मिसाइल ईरान की तरफ से आता है तो उसको बहुत सारे इंटरसेप्टर्स लगाने पड़ते हैं गिराने के लिए, हवा में गिराने के लिए। एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे है, एक तो डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, हार्ड है और उसके अलावा आयरन डोम है। इसमें जो भी इंटरसेप्टर होते हैं वो भी गाइडेड मिसाइल होते हैं। जो ही ईरान की तरफ से आसमान में मिसाइल पहुंचता है तो उसको गिराने के लिए इंटरसेप्टर्स भेजने पड़ते हैं और बार बार चूंकि ये रिचार्ज करनी पड़ती है, समझ लीजिए आप, इस एयर डिफेंस सिस्टम में फिर से मिसाइल लगाने पड़ते हैं। एक बैटरी होती है मान लीजिए, तो वो तब कम हो जाती है जब बार बार वहां से मिसाइल आते हैं। 24 घंटे में 20 से ज्यादा मिसाइल अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किए गए। तो उसका मतलब है कि कम से कम 100 के करीब जो है इंटरसेप्टर्स उस पर खर्च करने किए होंगे इसराइल ने। और अगर ये इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए तो फिर इसराइली डिफेंस सिस्टम के पास जो है इंटरसेप्टर्स नहीं रहेंगे, तो अगर ईरान की तरफ से मिसाइल आएगा तो उसको फिर हवा में गिराया नहीं जा सकता है। और खासतौर से जो क्लस्टर बॉम्ब ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं उसका अभी तोड़ इसराइल के पास नहीं है, क्योंकि एक वॉरहेड यानी एक मिसाइल जब आता है, जब वो किसी निशाने पर पहुंचता है, अगर उसको इंटरसेप्टर भी फेंका जाता है, वो जब एक्सप्लोड होता है तो उससे छोटे छोटे बॉम्ब जो है वो गिर जाते हैं। करीब 70 से 80 बॉम्ब उसमें से निकलते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि जो यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम है वो 80 बॉम्ब्स को इंटरसेप्टर्स लगा दे। तो फिर कम से कम 160 यानी एक मिसाइल को 160 इंटरसेप्टर लगाने पड़ेंगे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और उससे पूरी बैटरी जो है खत्म हो जाएगी यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम की। तो इसलिए कमी जरूर पड़ गई है यहाँ पे भी सामान की, और अगर ये ज्यादा युद्ध चलता गया तो यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कमजोर हो सकता है। बिल्कुल रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी रिफत अब्दुल्ला की। इजराइल के कई शहरों में करीब करीब एक सा हाल है। ईरान के हमलों के बाद वहां टूटी इमारतें और खंडहर हो चुके मकान ही बचे हैं। और आपको अब सीधे दिखाता है इजराइल के वॉरजोन से रिफत अब्दुल्ला की कुछ ही समय पहले की रिपोर्ट। सायरन फिर से बज गई है। अभी हम देखेंगे कि क्या हाल है। बाकी सायरन बज चुकी है और अब देखेंगे कि क्या होगा बाहर, क्योंकि जो ही सायरन बजती है तो लोग जो हैं बंकरों में जाते हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि आसमान में क्या कुछ एक्टिविटी होगी। लगातार ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। अब अप्रैल का भी महीना चल रहा है, 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम देखेंगे कि इस साइड से जो है, नॉर्मली ये वाला साइड जो है ये ईरान का साइड है, वहां से ही मिसाइल आते हैं। अभी आसमान की तरफ नजर रखनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से